नमस्कार साथियों। कई बार इस तरह की बात सामने आती है कि 2006 से पहले और 2006 के बाद जो हवलदारी रैंक पे जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन के अंदर बहुत लंबा चौड़ा भेदभाव है और शायद असमानता है। इसको लेकर के बहुत सारे हमारे सैनिक भाई जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। इस विषय पर मैं बात करूंगा। अभी गुलाम हुसैन जी मेरे साथ हैं, पूर्व सैनिक हैं और भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देके आए हैं। इस विषय पे मैं जानूंगा कि ऐसा क्यों है। गुलाम जी, एक सवाल ये था कि 2006 से पहले के और 2006 के बाद के जो हवलदार रैंक से जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन के अंदर बड़ा लंबा चौड़ा भेदभाव सुनने में आता है। उसको लेके आपको क्या लगता है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी कि आप सैनिकों की समस्याएं उठा रहे हो और यह आवाज़ सरकार तक पहुँचा रहे हो। जन जन तक ये आवाज़ जारी मैंने है। तो चैनल ही सैनिकों के नाम पे कर रखा है टोटल। नहीं, ये बहुत ही बड़ी बात है कि हम सैनिकों की आवाज़ का एक प्लेटफार्म है वो आपने तैयार कर रखा है। मुझे कोई ऐसा चैनल ऐसा नजर ही नहीं आया था कि जो सैनिकों के मुद्दे उठाता हो या सैनिकों की आवाज़ उठाता हो। हमारे साथ में जितने भी 90 से पहले के या 96 से पहले के जितने सैनिक पेंशन आए हुए हैं उनके हिसाब में गड़बड़ी है। 2.5-3 लाख रुपए तक की गड़बड़ी है। अगर अच्छा। सही हिसाब उठा कर लाया जाए तो एक एक जवान के किसी के 3 लाख, किसी के 3.5 लाख, किसी के 2.5 लाख हिसाब में आएगा निकल के। तो इतनी बड़ी गड़बड़ हुई पेंशन क्यों? आने के बाद में जवान क्या है कि शहरों से तो भर्ती होते नहीं हैं जी या जैसे ऑफिस हैं, जो सैनिक ऑफिस हैं वो जिला हेडक्वार्टर में उसमें होते हैं, तो वो गांवों से होते हैं। जैसे जैसलमेर, बाड़मेर है, वहाँ दूर दूर गांव हैं, ढाणियाँ हैं छोटी छोटी, तो वो वहाँ तक हेडक्वार्टर तक रोज़ आ भी नहीं पाते। वो सारी जानकारियों से अनभिज्ञ रहते हैं, तो उनके भी गड़बड़ है। 2006 के बाद में जो भी हवलदार 26 साल सेवा करके आया उसको नायब सूबेदार की पेंशन दी जा रही है। अच्छा, 2006 के बाद जो आया। हाँ, अच्छा। लेकिन 2006 से पहले जो 26 साल सर्विस करके आया, चाहे वो 2005 में नवंबर में आया है, उसके लिए नहीं है। ऐसा क्यों? तो ये बहुत दुखदायक बात है कि अगर आज घर में खीर बनी है तो आज बनी है तो आज तो सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो बूढ़ा है, छोटा है, बड़ा है, सबको मिलनी चाहिए। 2006 से ये लागू हुआ है, तो जो पहले 2006 से पहले वाले हैं उनको भी 2006 से दिया जाए। बेशक आप पहले से मत दो। जो चीज़ 2006 से लागू की है तो 2006 से जो 2005 में, 2004 में या 2000 में या 96 में, 1996 में पेंशन आया है, चाहे 90 में आया है, 2006 से उसको भी वो नायब सूबेदार की पेंशन मिलनी चाहिए, तो वो अंतर दूर हो जाए। लेकिन इन्होंने सिर्फ कि उनको तो पहले वाले, वो चाहे 2006 से 1 महीने पहले ही कोई रिटायर हुआ, समझ उसको नहीं है। उसको नहीं है। तो ये सरकार की सोच की कमी है। जिसने भी मतलब ये फार्मूला तैयार किया है, जो हमारे रक्षा विभाग के अंदर क्लरिकल स्टाफ बैठे हैं, रक्षा मंत्री बैठे हैं, जो बजट तैयार करते हैं, जो इस तरीके का, तो उनके दिमाग में कमी मानूंगा कि पागलपना है। और हर चीज़ के लिए कोर्ट में जाना पड़े, और कोर्ट में हेयरिंग लंबे टाइम तक चलती है। अभी हम MSP का केस देख लो, 2018 से हमने 2014 में इसकी आवाज़ उठाई थी, 2018 में केस डाला, आज तक एक हेयरिंग में 1.5 लाख रुपया लगता है, फिर इंडिविजुअल खर्चा होता है वो अलग है। तो आज जज साहब बदली हो रहे हैं, आज नए आ गए, आज पुराने वालों को टाइम नहीं, दूसरी सुना, मतलब कुछ न कुछ बहाना, और कोई और सबको सुनने के लिए टाइम है, सैनिकों की बात सुनने के लिए जजों के पास भी टाइम नहीं है। हमारा सम्मान सिर्फ कागजों में दिखाया जाता है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हमारा सम्मान नहीं है। और उसका मेन कारण मैं ये कहूँगा कि जहाँ जो हमारी अधिकारी हैं, जुडिशरी जो हमारी है अधिकारी,
उनकी वजह से है, ये खामियां उनकी वजह से हैं। अगर वो अपने वेतन भत्तों के प्रति सजग रह सकते हैं, अपनी सारी खामियों को, तो उनको पहले जवानों को कि मेरा जवान रोटी खाई है या नहीं खाई है, भूखा है तो क्यों है, तो वो उनके वेलफेयर के लिए वो जिम्मेवार हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। पहले 80 से पहले अनपढ़ भर्ती होते थे, और हमने देखा था बचपन में कि बहुत उस टाइम वेतन कम होते थे। कई पहले पुराने पेंशन आए हुए होते थे, उस टाइम में उनकी पेंशन ही 10-12 रुपये होती थी। अच्छा, उनका अगर 50 पैसा भी रहा तो उसका मनी ऑर्डर आता था। वो इतने सजग थे। लेकिन 75 के बाद में जो अफसर साहिबान भर्ती हुए, इनके अंदर ईगो ज़्यादा है। ये अपना ही वो दिखाते हैं कि हम इतने पावरफुल हैं। ज़्यादातर अधिकारियों की औलादी है। अब तो जवानों के भी बच्चे हैं, कई अफसर बने हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनको भी वो भूल जाते हैं कि कभी सास भी बहू थी, कभी तुम्हारे बाप भी जवान सही थे, बात है। उस बात को भूल जाते हैं। मतलब कुल मिला के सरकार को देखना चाहिए कि 2006 से सरकार पहले को देखना चाहिए, और अफसर साहिबान को इसके ऊपर फर्स्टली नज़र ये जिससे उसके ऊपर उसी टाइम पॉइंट करना चाहिए। जवान तक नौबत नहीं आनी चाहिए। हमारी जितनी भी खामियां हैं वो जिम्मेवार उनके ये तमाम इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं, वो है। अगर वो सजग रहें तो हमारे किसी भी चीज़ में कोई डाका नहीं डाल सकता। वो क्लर्क स्टाफ को भी खींच सकते हैं, वो वेतन आयोग जो उसको भी खींच सकते ऊपर भी हैं। हाँ, निभा ऊपर कर सकते निभा हैं, अपनी ताकि बात रख जवान का सकते हक ना हैं। मारा जाए। हाँ, इसके अंदर सरकार ज़्यादा दोषी है या अफसर ज़्यादा दोषी है? दोनों ही हैं। दोनों की है। जिसने ये नियम बनाया और जो देख के चुप रहा, आज जो देख के चुप रहे, दोनों दोनों ही हो गए। दोनों। क्योंकि नियम बनाया उसने, ये नहीं देखा कि भाई, वो देखे भाई आज के बाद जो भी पहले हवलदार है उनको भी नायक सूबेदारी के अंदर शामिल किया जाएगा, और उनको भी ये वेतन मिलेगा। अच्छा। ये तो वेतन में विसंगति होगी। वही एक रैंक एक पेंशन कहाँ रही? हाँ, हाँ, समझ कि गया। एक सर्विस, एक रैंक में एक सम्मान सर्विस करके आए हैं। अब 2006 के बाद में जो आया, जनवरी में आया है 26 साल करके, उसको तो नायक सूबेदार की पेंशन मिल रही है, तो उसको तो 25,800 बेसिक है, ऐसा कुछ है। अलग अलग ग्रेड वाइज भी है, किसी का 26,000 कुछ है। और जो हवलदारी से 2006 से पहले आया है वो 22,000 में चल रहे हैं। तो उसके साथ डीए के साथ में बेसिक भी भर गई, डीए का भी जुड़ गया, तो उसका अंतर है और बढ़ गया, और बढ़ गया, 7-8 हज़ार का बढ़ गया। अब महीने का 7-8 हज़ार का, तो 12 महीने में कितना अंतर आ गया। अब आज जिसको 2006 के बाद में आज तक कितना वो हो गया, तो उसको कितना अंतर, कितना उसका, कितना लाखों रुपए उसके है ना वो चले गए।